कहने का मतलब आपने समझ लिया होगा कि प्रकृति की शक्तियां चूंकि कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इस समय को कहा जाता है कि भगवान योग निद्रा में हैं और इस समय शुभ कार्य न किए जाएं। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि इस समय शुभ कार्य करने के जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। अब ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे की जाए। देवशयनी एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करेंगे? देखिए, आज की जो पूजा है ना, उस पूजा का महत्व रात के समय में है। तकरीबन 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो मध्य रात्रि का समय है, उस समय में आज की पूजा का ज्यादा महत्व है। आप दिन में चाहिए दिन में पूजा कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात की पूजा का आज ज्यादा महत्व है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीली वस्तुएं, खास तौर से पीला वस्त्र जिसको पीतांबर कहते हैं, वो उन्हें समर्पित करना चाहिए। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद जो भी मंत्र चाहें उनके मंत्रों का जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें। और आरती उतारने के बाद ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भगवान विष्णु की सर्व प्रसिद्ध आरती है, ये आरती कर लें और इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना बड़ी अहम है, ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपकी आरती समाप्त होती है, ऐसा माना जाता है कि नारायण भगवान विष्णु उसके बाद योग निद्रा में चले जाते हैं। तो क्या प्रार्थना करेंगे? सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। यानी हे प्रभु, आप निद्रा में भले जा रहे हैं, लेकिन योग निद्रा में रहने की वजह से ये सारा चर अचर जगत आपके अधीन है। इन सबके ऊपर अपनी करुणा, अपनी कृपा बनाए रखिए। यानी हे प्रभु, हे नारायण, आप भले ही योग निद्रा में जा रहे हैं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे हृदय में हमेशा जगे रहिए। हम सबके ऊपर, सृष्टि के ऊपर, चर अचर जगत के ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा बनाए रखिए। प्रार्थना करने के बाद भगवान से करुणा करने के लिए कहिए। बड़ी सुंदर बात हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल। शास्त्र कहते हैं कि कृपा और करुणा में अंतर है। आप कहते हैं भगवान से कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, उसका मतलब दूसरा है। आप कहते हैं भगवान से भगवान हमारे ऊपर करुणा करो, इसका मतलब दूसरा है। कृपा मतलब कृपा, करो और पाओ। आपने साधना की, आपने तपस्या की, आपने कर्म किया, आपको उसका फल मिला, वो है कृपा। आपने 100 नंबर में 33 नंबर पासिंग चाहिए, आप 30 नंबर का सवाल करके आए, 3 नंबर भगवान ने अपनी तरफ से दे के आपको पास कर दिया, ये हो गई कृपा। यानी आपने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी भगवान की कृपा हुई, आप आगे बढ़ गए, ये कृपा है। करुणा का मतलब होता है कि आपने कॉपी ब्लैंक छोड़ दी, आपने कुछ नहीं किया जीवन में, आपने सिर्फ प्रार्थना की, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, यह करुणा है। और इसीलिए ईश्वर को कृपा मूर्ति नहीं कहते, करुणा मूर्ति कहते हैं। ईश्वर करुणा करता है, क्योंकि ईश्वर के दरबार में हम कुछ कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए भगवान से जब भी करें, वैसे तो आज के दिन कहेंगे ही, लेकिन भगवान से जब भी प्रार्थना करें, उनसे कहें कि हे प्रभु करुणा करो, कृपा नहीं, क्योंकि कृपा में आपको करना पड़ेगा और आप करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए नारायण से कहें, भगवान से कहें, ईश्वर से कहें, अपने गुरु से कहें कि हे प्रभु हमारे ऊपर करुणा करो। यानी हम कुछ न करें तो भी अपना आशीर्वाद हमें दिए रखो, हमारे ऊपर अपनी करुणा बनाए रखो।
तो अगर आज रात्रि के समय में आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना करते हैं, विशेष साधना करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।